मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि शुभ लाभ सर ने बोला था कि हमने सोशलॉजी के नोट्स को उसमें ऐड नहीं किया है, और सही बात है, उसमें क्वेश्चन आए हैं सोशलॉजी के। हम लोग आज के अभी केवल और केवल की फैक्ट्स पढ़ेंगे, बिकॉज टाइम भी कम है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टेड टाइम स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट फैक्ट। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अगस्त काम्टे ने 1838 में किया था। याद रहेगा, अगस्त काम्टे। ठीक है, समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में स्थापित करने वाले विद्वान अगस्त काम्टे, समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे। ठीक है, याद रहेगा। फिर समाजशास्त्र के पितामह बोलते हैं इमाइल दुर्खिम को। समाजशास्त्र के पिता किसको बोलते हैं? इमाइल दुर्खिम को। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा याद हो जाएंगे, इनकी बुक्स वगैरह भी पढ़ेंगे ना तो ध्यान रहेगा। अगर पढ़े होंगे समाजशास्त्र के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के तो आपको समझ में आ रहा होगा। समाजशास्त्र की प्रमुख परिभाषा मैक्स वेबर ने बोला है सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किसने बोला है? मैक्स वेबर ने। अच्छा, यही क्रिया जो है, यही जो है परिभाषा जो है वो अपन सामूहिक सिद्धांत में भी पढ़ चुके हैं। मतलब सामूहिक जो सिद्धांत इसके पहले पढ़े थे तब भी हमने मैक्स वेबर का यही पढ़ा था। ठीक है, तो समाजशास्त्र में मतलब कोरिलेट करता है समाजशास्त्र तो सामूहिक जो हमारा समुदाय होता है वो। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है समाजशास्त्र को विज्ञान मानने वाले अगस्त काम्टे और इमाइल दुर्खिम, दोनों आ गए। कला मानने वाले कौन है? ठीक है, क्या कला मानने वाले कौन है? मैक्स वेबर और जॉर्ज जीमेल। ठीक है, मैक्स वेबर और जॉर्ज जीमेल है कला मानने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संरचनात्मक कार्यात्मक के जनक कौन है? टॉलकॉट, पार्सन और इमाइल दुर्खिम। ठीक है, बहुत सारों के जो उसमें जो फेमस लोग हैं वो अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर और एक इमाइल दुर्खिम ही है। ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान में रख के करिएगा। संघर्ष सिद्धांत तो हमेशा हम लोग जानते हैं, 3-4 बार पढ़ लिया है अभी पिछली वीडियोज़ में। प्रीवियस की 2 वीडियो बना चुकी हूँ प्रबंधन की। मैंने बोला था 3 वीडियो में ख़त्म करेंगे, बट हाँ एक टॉपिक हमारा ये रह गया था समाजशास्त्र, इसलिए थोड़ा सा एक छोटा सा इसका टॉपिक बनाया है ना। प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी हो तो उसको देख लेना, केवल 3 वीडियो में। अभी इसके बाद मैं सिर्फ एक पंचवर्षीय डालूंगी, पूरा हमारा मैनेजमेंट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ थे? संघर्ष सिद्धांत हो गया हमारा कार्ल मार्क्स के। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किसने दिया था? प्रतीकात्मक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन के जनक कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियात्मक सिद्धांत। समाजशास्त्र का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया? दुर्खिम ने। ठीक है, और दुर्खिम बहुत दुख हुआ उसको तो उसने कौन सी बुक लिखी? ले सुसाइड। ठीक है, आत्महत्या का उन्होंने लिखा, आत्महत्या के बारे में उन्होंने लिखा था, बुक हम बाद में ही पढ़ेंगे। सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दी? इमाइल दुर्खिम ने। एनोमिक आत्महत्या की संकल्पना किसने दी? इमाइल दुर्खिम ने। वर्ग संघर्ष किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। इसको सुनते जाओगे ना तो भी याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुनो, बार बार सुन लोगे तो भी काम हो जाएगा। मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट किया ताकि याद हो जाए। ठीक है, स्टेटस और भूमिका की अवधारणा किसने दी है? रॉल्फ लिंटन ने। रॉल्फ लिंटन ने दी है स्टेटस और भूमिका की अवधारणा। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। ठीक है, आधुनिक समाजशास्त्र के पितामह कौन है? समाजशास्त्र के पिता कौन थे भैया? समाजशास्त्र के पिता कौन थे? इमाइल दुर्खिम थे। अब आधुनिक समाजशास्त्र की बात करें तो मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर ने इसको क्या बोला है? कला बोला है। ठीक है, संस्कृति का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया है? टाइलर ने। उसने क्या है? संस्कृति का पहला वैज्ञानिक अध्ययन को टाई किया है। अवसर की समानता का किसने बोला है? मैक्स वेबर ने। मैक्स वेब समान चलती है। संस्कृति के 3 रूप कौन कौन से होते हैं और किसने बताया है? टाइलर ने बताया। किसने बताया? टाइलर। ठीक है, टाइलर, आप इसको टेलर पढ़ लो अपन। संस्कृति के 3 रूप बताए हैं, भौतिक संस्कृति, अमूर्त संस्कृति और गैर भौतिक संस्कृति। समाज के जैविक सिद्धांत के प्रतिपादक दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर को भी लिख लो। ठीक है, सस्पेंस में नहीं है वो जैविक सिद्धांत। ठीक है, जैविक क्या है? सस्पेंस में है, कर लो, या फिर स्पेंसर। ठीक है, अब प्रमुख सिद्धांत प्रवर्तक पढ़ लेते हैं। अब भी हमने ये पढ़ा है, उनको वापस हम लोग रिपीट कर रहे हैं ताकि याद हो जाए। संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? दुर्खिम और पार्सन ने। ठीक है, संरचनात्मक कार्यात्मक, ठीक है, संरचना, एक संरचना में रहकर कार्य करने वाले समाज के विभिन्न अंग परस्पर जुड़े होते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक। ठीक है, किसने दिया है? दुर्खिम ने। ठीक है, संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है, पता है। वर्गों की भी संघर्ष होता है। मेलिस ने पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग की बात करी। प्रतीक की हमने बात करी तो हर्बर्ट मीड की बात करी थी। तो समाज में प्रतीकों और भाषाओं के माध्यम से पारस्परिक
संचार होते हैं, मतलब हम हर समाज के एक अलग प्रतीक होते हैं, ठीक है। हर समाज, जैसे कि मतलब शादी के समय क्या पहनना चाहिए, किस रंग का पहनना चाहिए, कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो किस रंग का पहनना चाहिए, सब प्रतीक है, तो वो समाज के प्रतीक होते हैं, ठीक है। आदर्श प्रकार दिया है मैक्स वेबर ने, समाज को समझने के लिए आदर्श रूपों की अवधारणा बनाई गई है। सामाजिक तथ्य इमाइल दुर्खिम, क्योंकि ये विज्ञान मानने वाले लोग हैं, ठीक है। एनोमी सिद्धांत इमाइल दुर्खिम, क्योंकि एनोमी सुसाइड भी उन्होंने ही दिया है, ठीक है। इनका क्या कहना है, सामाजिक बंधनों के कमज़ोर होने से अराजकता और आत्महत्या जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। आधुनिक जो सिद्धांत है वो आधुनिक जो मॉडर्नाइजेशन थियरी किसने दी, डब्ल्यू रोस्तो ने, डब्ल्यू रोस्तो। आजकल यहाँ मॉडर्न लोग खाते हैं रोस्तो पास्ता वगैरह जैसा, ठीक है। विकासशील समाज को विकसित समाजों की तरह बनने के लिए कुछ चरणों से गुजरना पड़ता है, ये इन्होंने बोला था आधुनिकरण, मतलब उसका मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। पारस्परिक विनिमय सिद्धांत, ये PYQ का क्वेश्चन है, आ चुका है। मैं उस समय भी आपको बताया था कि हमारा पारस्परिक विनिमय होता है, आपस में ही हम एक दूसरे से बात करते हैं, मेनली ज़्यादा कहाँ पे, होम्स में, कहाँ पे, होम्स में। तो मनुष्य अपने लाभ और हानि को देखकर सामाजिक क्रियाएं करता है, ठीक है। उसके बाद समाजशास्त्री कुछ ग्रंथ और बुक्स की बोल दो, जैसे अपन अगस्टा काम्पटे ने लिखी थी पॉजिटिव फिलोसफी, ठीक है। क्या लिखी थी, पॉजिटिव फिलोसफी। इमाइल दुर्खिम ने लिखी थी रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। रूल्स भी हमको क्या देते हैं, दुख देते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, डिवीजन ऑफ लेबर भी हमको क्या देते हैं, इमाइल दुर्खिम, ठीक है। ले सोसाइटी तो दुर्ख है ही, तो ले सोसाइटी इमाइल दुर्खिम, ठीक है। उसके बाद देते हैं प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। हमने इथिक नैतिकता की बात किसने करी थी, मैक्स वेबर ने करी थी, है ना। उसके बाद है दास कैपिटल, बहुत फेमस है किसकी, कार्ल मार्क्स की, ठीक है। हर्बर्ट मीड ने माइंड सेल्फ और सोसाइटी की बात करी, किसकी बात करी है, माइंड सेल्फ और सोसाइटी की। फिर है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, तो ये लिखी थी इरविन गॉफमैन ने द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। हम खुद को, जो मैन होता है वो गुफा में बैठा है, तो प्रेजेंस ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, प्रेजेंटेशन, सॉरी, ठीक है। तो केवल इतना ही हम सोशोलॉजी में पढ़ेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन नहीं आए थे सोशोलॉजी से, फैक्चुअल क्वेश्चन ही लगभग आए थे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं पंचवर्षीय योजना में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दिया करो अगर कुछ और चाहिए तो।